जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही झारखंड क्राइम स्टोरीज। आज के सेगमेंट में हम एक ऐसे कानूनी पेचीदगी से भरा मामले के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उसे फांसी की सज़ा भी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में जाकर जब इस खबर पर क्राइम रिपोर्टर अजय शर्मा अपनी पैनी नज़र से इस खबर का विश्लेषण करते हैं, इस खबर की तह तक जाते हैं, तो वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है। तो ये व्यक्ति थे जीतन मरांडी। जीतन मरांडी, जिसे पुलिस ने 2007 में नक्सली घोषित कर गिरफ्तार किया था। न्यायालय द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन जब इस खबर पर अजय शर्मा अपनी पूरी गहन विस्तार से खबर को फिर से प्रसारित किया, तब जाकर के सभी पुलिस महकमे से लेकर के न्यायालय तक की तंद्रा टूटी और जीतन मरांडी बाइज्जत बरी हो गए। तो इस खबर के पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, हम इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर अजय शर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधे अजय शर्मा जी से ही बात करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। आज़ाद सिपाही में। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस खबर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये जीतन मरांडी की गिरफ्तारी से पहले क्या माहौल था, क्या मामला चल रहा था? गिरिडीह जिला में देवरी एक प्रखंड है। चिलखारी गांव में, गिरिडीह के चिलखारी गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। रात के 9 बजे के आसपास उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नक्सलियों का एक दस्ता, जो आधुनिक हथियार से लैस थे, हमला बोल देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 26 जून 2007 की यह घटना है। इस फायरिंग में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी की मौत हो जाती है। बाबूलाल के छोटे भाई नूनू मरांडी किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। नक्सली उस पूरे इलाके में करीब 3 घंटे तक तांडव मचाते रहे, उसके बाद सुरक्षित जंगल में चले गए। घटना के बाद पूरे राज्य के पुलिस अधिकारी परेशान हो गए, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की हत्या हो गई थी। हत्या हो गई, वो भी एक नक्सली द्वारा। ये लगता है कि अमूमन पूरे देश भर की पहली घटना होगी कि किसी मुख्यमंत्री के बेटे की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी। हाँ, ये बड़ी घटना थी और अगले दिन सारा मीडिया गिरिडीह में था। पुलिस के सामने चुनौती थी इस घटना को अंजाम देने वाले नक्सलियों को पकड़ने या मुठभेड़ में ढेर कर देने की। ये तमाम जो है कि देश और विदेश, मतलब कहें कि हर एक, मतलब जो है क्या कि पूरी दुनिया की ये सुर्खियां बन चुकी थी ये खबर कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी, ये जीतन मरांडी की? उसके बाद हम खुद गिरिडीह गए थे। 13 दिनों तक बाबूलाल मरांडी के घर में रहे थे। उनके सारे कार्यक्रम, जो भी उनके पुत्र का था, दाह संस्कार से लेकर और जो कुछ होता है, उसमें शामिल हुए थे। अखबारों में क्रमवार छप भी रहा था। पुलिस के साथ कुछ अभियान में भी शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। कुछ नहीं मिला। एक FIR दर्ज किया गया था जिसमें जीतन मरांडी का नाम आया था। अच्छा। अब जीतन मरांडी कौन था, किस जीतन मरांडी ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो दिखता कैसा है, उसकी कोई तस्वीर या किसी तरह की कोई जानकारी झारखंड पुलिस के पास नहीं थी। एक तरह से एक चुनौती थी कि यह पता लगाया जाए कि आखिर इस घटना में शामिल नक्सलियों में जीतन मरांडी कौन है और कहाँ का रहने वाला है। सबसे पहले पुलिस इसके पीछे पड़ गई थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि पहले जीतन मरांडी के बारे में पता लगाया जाए, वो है कौन, कहाँ का व्यक्ति है और उसके दस्ते में कौन कौन लोग शामिल थे। राज्य के खुफिया तंत्र को इसी में लगा दिया गया। बिल्कुल। और खुफिया तंत्र की रिपोर्ट आई होगी। उसके बाद ये जीतन मरांडी की गिरफ्तारी 2007 में लगभग हुई थी, अल्बर्ट एक्का चौक, मतलब रांची से। वो गिरफ्तारी कैसे हुई थी?
नहीं, इस जीतन मरांडी की गिरफ्तारी वर्ष 7 या 8 में हुई थी। अचानक 5 बजे शाम में, जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन 5 बजे शाम में ये हल्ला हुआ कि फिराया लाल से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर अगले दिन पुलिस ये कंफर्म की कि हम लोग जो है सो चिलखारी नरसंहार के मुख्य अभियुक्त जीतन मरांडी को रांची से गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसका नाम जीतन मरांडी है। ये जीतन मरांडी की गिरफ्तारी हो जाती है। सभी तमाम अखबारों में, सब तमाम चैनलों पर जो है कि सुर्खियां उस समय में चल रहा था कि जीतन मरांडी गिरफ्तार हो गया, बाबूलाल मरांडी के जो पुत्र उसकी हत्यारा गिरफ्तार। ये उस खबर तो सब उसी परिपाटी में चल रहा था। ये मामला भी बहुत लंबा चला, लगभग जो है 7 साल के लगभग ये मामला चलते रहा। आप इस खबर की जो है इनसाइड स्टोरी कि मतलब जीतन मरांडी के तरफ कैसे पहुंचे कि जीतन मरांडी की पत्नी का नाम अर्पणा मरांडी है। वह लगातार आला अधिकारियों के सामने यह गुहार लगा रही थी कि आप जिस आरोप में हमारे पति को पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं, वो निर्दोष हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। जीतन मरांडी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। झारखंड एवं सांस्कृतिक मंच नाम का एक संगठन था जिसका वो सचिव हुआ करता था जीतन मरांडी, और लोगों को जागरूक करने का काम करता था अपने अधिकार के प्रति, देश के प्रति, लोगों का क्या अधिकार है, सरकारी क्या योजनाएं चल रही हैं, उसमें कैसे उसका लाभ पाया जाए, इसका वो गाना के माध्यम से लोगों को जागरूक करता सांस्कृतिक कार्यक्रम करता था। तो उस दिन फिराया लाल में एक कार्यक्रम था। रांची पुलिस को यह पता चले कि जीतन मरांडी नाम का एक व्यक्ति उसको लीड करेगा, और फिर पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। उसमें शामिल लोगों को पकड़ के पुलिस लाइन ले जाया गया था और जीतन मरांडी को अगले दिन जेल भेज दिया गया। उसकी पत्नी बार बार कहती रही कि ये नक्सली नहीं है, इनको फंसाया गया है, लेकिन कोई कहीं सुनने वाला नहीं था और अर्पणा मरांडी की आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई थी। हाँ बिल्कुल। और जो भी पुलिस की तरफ से जो ब्रीफिंग आ रहा था, बस सभी लोग वही सुर्खियां छाप रहे थे। जो पुलिस का बयान है उस बयान को ही तरजीह दिया जा रहा था। न्यायालय में भी ये प्रूफ हो गया, ये जीतन मरांडी जो है यही मुख्य नक्सली है और चिलकारी नरसंहार कांड को अंजाम देने वाला व्यक्ति है। उसे सजा भी हो जाती है। उसके बाद कैसे ये जीतन मरांडी बाइज्जत बरी हो जाते हैं? उसके बाद दौर शुरू होता है न्यायालय में इंसाफ पाने का। उसकी पत्नी गिरिडीह में लगातार केस, मुकदमा, वकील, ये सब के चक्कर में रहती है, लगातार डेट में जाती है। और कुछ दिनों के बाद गिरिडीह के लोअर कोर्ट से एक फैसला आता है जिसमें जीतन मरांडी सहित 5 अन्य नक्सलियों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इस फांसी की सज़ा सुनाने के पीछे पुलिसकर्मियों का गवाह, कई और गवाह थे जिनको खड़ा किया गया, सबों से बयान दिलाया गया। तब न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था जिसमें जीतन मरांडी को फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद भी उसकी पत्नी यह कह रही थी कि हमारा पति बेगुनाह है। लेकिन न्यायालय से फैसला आने के बाद बहुत से संगठन जो उस समय सक्रिय हुए थे पीछे हो गए। इस देश में यह व्यवस्था है कि अगर न्यायालय कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत या यह परंपरा नहीं है कि लोग न्यायालय के विरोध में खड़ा हो। हम मान लिए थे कि अब जीतन मरांडी वही है जो नक्सली है और बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या में शामिल है। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि जीतन मरांडी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी रंगकर्मी थे ये लोग भी सड़क पर उतरे थे। जीतन मरांडी के पक्ष में लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार बता रहे थे कि नहीं, जीतन मरांडी ये वो नक्सली नहीं है, लेकिन कहीं भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब हम आते हैं मेन जिस्ट पर इस खबर की कि जीतन मरांडी रिहा होते हैं।
कैसे? 27 जून 2011 को हम्म, जीतन मरांडी को फांसी की सजा हुई थी। हम्म, गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, वो गिरिडीह जेल में थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी को बचना होता है तो ऊपर वाला बचाता है। बिल्कुल। उस समय दुमका के एसपी हुआ करते थे हेमंत टोप्पो। हम्म, वो एक दिन हमको फोन किए हम्म, कि जो जीतन मरांडी जिसको सजा हुई है, जो जेल में है, वो नहीं है, असली जीतन मरांडी को हम लोगों ने पकड़ लिया है। हम्म, मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर कौन है। फिर बोले कि भाई आप उसकी तस्वीर हमको भेजिए, तो फिर तस्वीर उपलब्ध करवाए और उसके बाद दोनों फोटो को लगा के, एक जो जेल में बंद था नक्सली और जो पकड़ा गया था, जो गिरफ्तार हुआ था, वो दुमका पुलिस के समक्ष यह स्वीकार किया था कि चिलखारी नरसंहार को वो लीड कर रहा था, वही उसमें शामिल था। आज भी वो जेल में बंद है। जो ओरिजिनल नक्सली जो था है जीतन वो आज मरांडी। भी जेल में बंद है। और उसको बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। उसके बाद ये मामला न्यायालय, अधिकारी, सारे लोगों की नज़र में आया और जीतन मरांडी को बाद में न्यायालय को रिहा करना पड़ा। और बिल्कुल। फिर जो जो नकली नक्सली था, जो पीर टांड इलाके का रहने वाला था, वो जेल से बाहर छूट गया था, बाहर आ गया था, उसे इंसाफ मिल गए थे और असली जीतन मरांडी अब भी जेल में है। तो ये था जीतन मरांडी की कहानी। ऐसे ही और भी कई स्टोरीज लेकर के हम आपके साथ आएंगे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।